नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश शर्मा ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो विषय पर कि प्रेम संबंध रिलेशनशिप के बारे में। कि रिलेशनशिप के बारे में कौन से ग्रह हमें देखने चाहिए, कौन से ग्रहों के जो प्रभाव है वो देखने चाहिए हमारे को, और उनमें जो तो आध्यात्मिक जो जो प्रेम रिलेशन में काम आते हैं, और एक होता है कार्मिक कर्म रिलेशनशिप में क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण जो विषय है वो आपके सामने लाया हूं मैं वीडियो में। तो दोस्तों, पहले हम शुरुआत करते हैं कि रिलेशनशिप में जो समस्या आती है, ये प्यार होता है, दोनों में अट्रैक्शन होता है, लेकिन बाद में थोड़े से टाइम के बाद में उनमें समस्या आने लग जाती है। वो क्यों समस्या आती है और किस वजह से समस्या आती है, तो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम कौन से ग्रहों को देखते हैं उसके बारे में। जो रिलेशनशिप के बारे में हम देखते हैं कौन से कारक ग्रह हैं जो उनके जो प्रभाव हैं ग्रहों के, वह है रिलेशनशिप में कौन कौन से ग्रह आते हैं। एक तो जैसे जो ग्रह आता है वह शुक्र आता है, वीनस ग्रह। और वीनस ग्रह जो है प्रेम संबंध और रिलेशनशिप को, भाव को कारक बताता है। मतलब शुक्र जो उनके भाव को कारक बताता है। अब शुक्र की जो स्थिति है और उसके जो प्रभाव है, वह एक तो जो जातक में एक तो प्रेम प्यार और रिलेशनशिप को दर्शाता है। मतलब उसमें मतलब प्यार, प्रेम प्यार और रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं जैसे कि मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह जो जो प्रेम संबंध में जो कारक है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि एनर्जी देखी जाती है। जैसे ना, एनर्जी, व्यक्ति की एनर्जी और सेक्सुअल पोजीशन देखी जाती है भी, उसमें कितनी शक्ति होती है। और जो मंगल के जो स्थिति और प्रभाव से, वो एक तो मतलब जीव जातक की जैसे एक तो उसमें शक्ति का प्रभाव में प्रकट करता है। दूसरा उसका जो सेक्सुअल रूप में उसको हमें कितनी उसके अंदर दम है उसके बारे में हमें बताता है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा रिलेशनशिप में क्या अपने को प्रभाव डालता है। चंद्रमा जैसे होता है वो एक तो फीलिंग्स का होता है, इमोशंस का होता है कि दोनों के बीच में कितनी फीलिंग्स है, कितने इमोशन है, तो उसको दर्शाता है। और उसके जो स्थिति और प्रभाव से जो जातक की जो होती है उसके अंदर कितनी फीलिंग्स आती है, कितनी इमोशंस हैं दोनों के बीच में, या इमोशंस नहीं है, तो इसके इसके बारे में वो चंद्रमा हमारे को दर्शाता है कुंडली में अंदर। ये हमें जरूर देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जैसे कि गुरु की। गुरु जो होता है, बृहस्पति ग्रह जो होता है, वह एक तो ग्रोथ, जैसे प्यार में ना ग्रोथ बनाता है। वे इनके प्यार में कितनी ग्रोथ है, कितनी कमिटमेंट है, तो उसको दर्शाता है। उसका कारक है बृहस्पति। और बृहस्पति के जो स्थिति और प्रभाव से अगर जातक में ये चीजें नहीं होंगी तो प्रेम प्यार बिल्कुल भी नहीं होगा। वो ग्रोथ बनाता है, प्यार प्रेम प्यार में ग्रोथ बनाता है। और कमिटमेंट भी, मतलब आपस दूसरे में, मतलब एक एक वचन करता है, मतलब उसके ना एक वचन के रूप में लेती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम राहु और केतु की, जो हमारे रिलेशनशिप में क्या समस्या लेकर आते हैं और क्या स्थितियां बनती हैं जो प्यार, प्रेम प्यार में, रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति। तो जो एक होती है जैसे राहु जो कारक है, वह है कार्मिक, जो कर्म, कार्मिक जैसे होता है ना, उसकी पोजीशन को बताता है। और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक जीवन में जो प्यार का है उसके बारे में बताता है। अब जो राहु केतु की जो स्थिति जो होती है और वो प्रभाव होते हैं, तो जैसे आध्यात्मिक जो रिलेशनशिप होता है, उसमें क्या होता है कि वो है एक तो पिछले जन्म के से जुड़े होते हैं, और उनके जो कर्म होते हैं वो आगे आते हैं।
दूसरा उनके आपस में बहुत ज़्यादा मतलब प्यार रहता है और वो एक दूसरे को मतलब छोड़ नहीं सकते। उनमें आपस में कमिटमेंट भी बहुत बढ़िया रहता है। चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर उनके जो जीवन में प्यार है ना, वो कभी नहीं छूटेगा। चाहे वो अलग भी हो जाए ना, तो भी वो जीवन में याद करते रहेंगे, मतलब महसूस करते रहेंगे आपस में, क्योंकि उनका आध्यात्मिक प्यार होता है। वो रिलेशनशिप में ऐसी रिलेशनशिप होती है कि वो जीवन में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मतलब एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और मन से प्यार करेंगे, जैसे ना चाहे उसमें बीच में कोई दुश्मन आ जाए, कोई थर्ड पर्सन आ जाए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाएंगे। मतलब उनमें आध्यात्मिक जो रिलेशनशिप होती है वो जो राहु केतु में हमें देखनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कार्मिक, जो कार्मिक जो स्थिति होती है, कर्म की स्थिति होती है, वो भी राहु केतु से ही देखी जाती है। तो कार्मिक स्थिति में क्या होता है कि वो थोड़े टाइम के लिए ही मतलब एक रिलेशनशिप रहता है, उसमें नाटकीय मतलब उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं और वह मतलब हृदय से मतलब कुछ टाइम के लिए प्यार प्रेम बहुत अच्छा होगा उनके अंदर, लेकिन उसके बाद में वो आपस में मतलब द्वेष करने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा, छोटी छोटी बातों पे मतलब बहस करने लग जाएंगे और उनके जो मतलब वो जैसे बहस भी होगी और झगड़ा भी होगा, वो समझौता भी होगा, लेकिन बार बार वो उसी स्थिति में उलझे रहेंगे, मतलब उसी स्थिति में उलझे रहेंगे। और कार्मिक स्थिति ऐसी होती है कि जैसे नाटकीय स्थिति होती है, उसमें नाटकीय में नाट जैसे कि प्रेम प्यार तो एक अच्छा रहेगा और उसके बाद वो द्वेष की भावना भी आ जाएगी और उसके बाद में वो एक नाटकीय परिवर्तन में व्यतीत हो जाएगा, मतलब आपस में साजिश वगैरह भी होने लग जाएगी, जैसे ना आपस में एक दूसरे के साजिश बदनामी करना, है ना, और उसको छोड़ना नहीं, मतलब और प्यार ज्यादा दिखाना, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो सब खत्म हो जाता है, मतलब वो उसके जीवन में मतलब वो चीज खत्म नहीं होता है, फिर दोबारा उठ के ऐसी चीजें स्थिति आ जाती है, तो उसको कार्मिक स्थिति हम बोलते हैं। तो रिलेशनशिप में मतलब ये चीज देखना बहुत जरूरी है ग्रहों की। अगर ये चीज कोई ज्योतिष नहीं देखता तो उसके जीवन मतलब कोई वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है तो आप मेरे पास लेके आइए। तो रिलेशनशिप की कोई भी समस्या है, जैसे कि मतलब प्रेम प्यार तो है, लेकिन वो जो मन की इच्छा है जो है वो मन से नहीं जुड़ा, तो उसके बारे में भी मैं आपको सलूशन दूंगा। अगर उनके आपस के बीच में द्वेष भावना आ गई है, एक दूसरे को बदनामी करने की आ गई है, मतलब उसके जैसे कोई उनके पेरेंट्स को बता देते हैं या कोई उसके परिवार को बताना, उसकी बदनामी करना, ऐसे योग बन जाते हैं, तो भी हमारे पास सोल्यूशन होता है इसका। और आध्यात्मिक से भी वो जुड़े होते हैं, प्रेम प्यार ऐसा भी प्रेम प्यार होता है कि आध्यात्मिक से पिछले जन्म से भी उनके मन में ऐसा रहता है कि हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत अक्सर से इनको जानते हैं, ऐसा भी महसूस होता है, तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और रिलेशनशिप में कोई आपको छोड़ गया है या बात नहीं कर रहा है या ब्लॉक कर दिया है आपको किसी कारण, या कोई उसने कोई दूसरी शादी कर ली है, तो भी हमारे पास सोल्यूशन होता है। तो मैं आपका अच्छा मार्गदर्शन करूंगा और आपको बहुत बढ़िया रेमेडीज बताऊंगा इसके बारे में, जिससे आपका ये जो समस्या है ये दूर हो जाए आपकी। और रिलेशनशिप एक जीवन में है ना उतार चढ़ाव इसके बहुत ज़्यादा आते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार होएगा, बहुत अच्छी चीज़ें लगेगी, और उसके बाद जो एक नाटकीय मोड़ आ जाता है ना, वो जीवन खराब कर देता है। कई जातक का तो बहुत ज़्यादा जीवन खराब हो जाता है, वो उसी के पीछे लग जाता है, उसको दुनियादारी कुछ नहीं दिखता, सिर्फ वही वही दिखता है। तो इसके बारे में भी हम बताते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है जीवन में, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जैसे नौकरी है, कारोबार है, विदेश यात्रा है, कुटुंब की समस्या है, प्रॉपर्टी की समस्या है, ऋण की समस्या है, कोई तलाक की समस्या है, या कोई कोर्ट केस की समस्या है, लक्ष्मी का बंधन पड़ा हुआ है, मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन मेहनत का फायदा नहीं मिलता, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।